सबका सहयोग मिला तो मैहर जिले को सतना से भी आगे ले जाएंगे। श्रीकांत चतुर्वेदी। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी रविवार शाम पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि मैहर अब तहसील से जिला बन चुका है, अतः मैहर का तहसील स्वरूप बदलकर उसे जिले के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में मैहर की कई सड़कें भी 4 लेन होनी है, अतः नगर के अतिक्रमण को हटाकर पथ विक्रेताओं को विस्थापित किए जाना जरूरी है। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही किए जाने के पूर्व हाथ ठेला और पथ विक्रेताओं हेतु कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सहकुटा तालाब के बगल से नगरपालिका का यार्ड, घंटाघर के पास पुरानी सब्जी मंडी, स्टेशन रोड स्थित चौपाटी, ब्रिज की दूसरी ओर पुराना संगीत विद्यालय का मैदान, पूर्व दरवाजा के पास, सतना रोड में ओंकार पैलेस के सामने आदि स्थान निश्चित किए गए हैं। बकायदा सूची बनाकर नंबरिंग कर सभी को जगह अलॉट की गई है। सहकुटा तालाब के बगल में बनाई गई चौपाटी में आने वाले दिनों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। टीन शेड एवं बेंच लगाई जाएंगी, साथ ही बच्चों हेतु झूले तथा मनोरंजन की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद भी यदि हाथ ठेला नहीं हटेंगे और चयनित स्थानों पर व्यवसाय नहीं करेंगे तो प्रशासन बलपूर्वक उन्हें हटाएगा। उन्होंने कहा कि जनता और व्यापारी नगर को सुंदर बनाने में सहयोग करें तो मैहर को हम सतना से भी आगे ले जाएंगे। बीते दिनों नगरपालिका कार्यालय प्रांगण में हुए घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व बेवजह शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने सभी हाथ ठेला एवं पथ विक्रेताओं से व्यवस्था में सहयोग करने तथा चिन्हित स्थानों पर तय मानकों के अनुरूप व्यवसाय करने का आग्रह किया है। पत्रकारों से भी उन्होंने सकारात्मक सहयोग की अपील की है। मैहर से दिनेश यादव की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता की जा रही है? सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, प्रेस वार्ता नहीं, मैं अपने भाइयों को एक मैसेज देने के लिए बुलाया था कि जैसा कि अभी परसों के दिन नगर पालिका में एक घटना घटी और वो अधिकारियों की सोच रचनात्मक थी और व्यवस्थित ढंग से पहले जगह की व्यवस्था कराई गई, व्यवस्था कराने के बाद में अलाउंस कराया गया, अलाउंस कराने के बाद में अतिक्रमण हटा रहे। लेकिन शहर की कुछ असामाजिक तत्व जिनका खुद भी कोई न तो व्यक्तित्व है न कोई चरित्र है, ऐसे लोग जाकर के वहाँ अधिकारियों के साथ में अभद्रता किए और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ अन्य लोगों का भी उनका सहयोग प्राप्त था। तो मैं सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के मीडिया के साथियों से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के प्रबुद्धजनों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी तक आपका शहर तहसील था, अब मैहर जिला बना है। जैसे मैहर जिला बना है उसके हिसाब से हमको इसका स्वरूप बदलना है और कोई भी शहर की एक सुंदरता तब आती है जब वो शहर पे रोड चौड़ी हो। जैसे कि अभी हमारी घंटाघर से लेकर के देवी तक 4 लेन का टेंडर भी हो गया, एक अलाउद्दीन तिराहा से लेकर के और जेल तिराहे तक, जेल तिराहा से लेकर के होटल साक्षी तक, फिर जेल तिराहा से लेकर के और होटल गलस्की तक, फिर घंटाघर से लेकर के कॉलेज तक, ये अपने को 4 लेन बनानी है। अब 4 लेन बनानी है और अतिक्रमण है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन जैसे ही पहले दिन अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हुई, मैं प्रशासन से बात किया, माननीय कलेक्टर साहब से बात किया, सीएमओ साहब से बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, एसडीओपीटीआई से बात किया और बैठ करके तय मैंने ये किया कि सबसे पहले हम जगह निकालें और इनको व्यवस्थित किया जाए और व्यवस्थित करने के बाद में फिर हम अतिक्रमण हटाएंगे। उसके अंतर्गत हमने एसडीओपी बंगले के जैसे सामने कम से कम तो 2.5 एकड़ की जमीन निकाली, जो कि मैहर का एक हृदय कहलाता है, वहाँ पे हमने निकाला, उसको बराबर किया। इसके बाद में दूसरी जगह हमने निकाली पुरानी सब्जी मंडी में, एक जगह निकाली ब्रिज के उस पार संगीत महाविद्यालय में, एक जगह निकाली पूर्व दरवाजे के पास, एक जगह निकाली ओंकार पैलेस के सामने, बाबा तालाब के सामने। मतलब इस तरह से हमने करीब शहर में 5-6 जगह की और बाकायदे लाइनिंग की, अलर्ट निकाला, नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद में अलर्ट लेने के बाद अगर इसके बावजूद भी लोग नहीं मानेंगे, नहीं हटेंगे और वो जिद पे अड़ेंगे तो उनको प्रशासन फोर्सली तौर पे उनको वहाँ से हटाएगा और उस पर मैं मजबूर हो जाऊँगा कि मैं किसी के लिए खड़ा होगा। भ्रामक खबर ये चलाई जा रही है कि ठेला हटा दिए जाएंगे लेकिन जगह उनको न दी जाएगी। कई मीडिया कर्मियों द्वारा ऐसी व्हाट्सएप में खबर चलाई जा रही है और पूर्व विधायक के नाम पे इस तरह की भी खबर चलाई जा रही है कि गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई मीडिया कर्मी के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। मीडिया कर्मी की सहयोगात्मक रवैया है। कुछ व्हाट्सएप के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के हित में वो भी उस दायरे में आते हैं
और जब वो उस दायरे में आएंगे, जब उनका अतिक्रमण हटेगा, उनका व्हाट्सएप अपने आप बंद हो जाएगा। और रह गई कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बर्दाश्त अन्याय नहीं किया जाएगा। हमने आपको बताया इसके पहले भी कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे। इसके पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाए गए थे, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं की गई थी। मैं समझता हूँ, आप लोगों के सामने खुली बात कर रहा हूँ कि शायद मैहर में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि पहले हमने उनको व्यवस्था दी, जगह चिन्हित किए, एरो बनाए, लाइटिंग की, पानी की व्यवस्था की, टेबल में खाका तैयार किए, नंबरिंग किए, अलर्ट निकाले, इसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। ऐसा कहीं किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। कुछ स्वार्थी तत्व हैं जिनकी दुकान बंद हो रही है, वो सब रूमर फैला रहे हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे, व्यवस्था के बाद भी नहीं मानेंगे, तो फिर प्रशासन उसे सख्ती से निपटेगा। मेरा सवाल था ये कि व्यवस्थित अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि व्यवस्थित अतिक्रमण कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थित अतिक्रमण का कोई जो भी मास्टर प्लान हो आपके पास, तो वो मास्टर प्लान क्यों जनता के सामने आप क्यों नहीं रख दे रहे हैं, जिससे कम से कम जागरूकता है कि ऐसा मास्टर प्लान मैहर के लिए आपने ऐसी बात कर रहे हैं आप? कौन जनता नहीं जान रही? आपने मालूम क्या कि जो नगर पालिका का यार्ड था वो कम से कम 2.5-3 एकड़ का है। उसको हम रात में खड़े होकर ठंडी में उसको सब हटवाए, उस यार्ड को शिफ्ट करवाए, वो जगह खाली किए। किस तरह से हम पब्लिक के बीच में रखे? पुरानी सब्जी मंडी को मैं चैन की व्यवस्था करके उसका मलबा हटवा करके मनिहारियों के लिए, कपड़े वालों के लिए, जूता वालों के लिए, मोजा वालों के लिए हमने वहाँ व्यवस्था की। इसके बाद एसडीओपी बंगले के सामने हमने पूरी चौपाटी बनाई, बैनर बनाया, गेट बनाया, बाउंड्री बनाई, लॉकिंग का सिस्टम किया, चौकीदार रखे, पानी की व्यवस्था रखे। इस तरह की व्यवस्था चाहिए। इसके साथ सवाल ये भी जुड़ा हुआ है कि हाथ ठेला व्यापारी के साथ ये जो अतिक्रमण जो हो रहा है, आप व्यवस्था देने की बात भी कर रहे हैं, ऐसा अतिक्रमण पॉश कॉलोनी जो भी मैहर में है, उन कॉलोनियों में भी बड़े तबके के लोगों द्वारा भी अतिक्रमण किया था। क्या उस पर भी कोई कार्रवाई करने की आप सोच रहे हैं प्लान? देखिए, हमारे शासन की योजनाएं हैं। स्वावलंबी बनने के लिए हम खुद लोगों को रोजगार के लिए हाथ ठेला फाइनेंस भी करते हैं, उनको सामान भी देते हैं, लेकिन हम घंटा घर पे हाथ ठेला नहीं चलाएंगे। वो हाथ ठेला हमारे कॉलोनियों के लिए है। हमारे कॉलोनियों को मदद मिले, वो ठेला से लेके जाए, सब्जी लेके जाए, कपड़े जूते चप्पल जो भी लेके जाए, कॉलोनी में अगर वो लेके भागते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं। कॉलोनियों में जो वहाँ के निवासी हैं, जो पॉश कॉलोनी मैहर की कहलाती है, वहाँ पे भी जो निवासी है वो अतिक्रमण कर रहे हैं अपने घर के सामने। क्या उन पर भी कार्रवाई करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं? अतिक्रमण के दायरे में जो भी आएगा उसका अतिक्रमण हटेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे फुटकर वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे रहवासी हो। शहर को अपने को अतिक्रमण मुक्त करना है। क्यों? कि शहर को अपने को सुंदर बनाना है। हमारा मैहर जिला बना है, हमको जिले के नजरिए से उसको देखना है। माँ शारदा लोक का गठन हुआ है। हमारे यहाँ मिनिमम 10 से 15 हजार आम टाइम पे लोग आते हैं, और जब कभी मुंडन होता है, जब कोई ऐसा कुछ त्यौहार होता है, तो यहाँ लाखों लोग आते हैं। तो उनको भी हमको सुविधा देना है। जो बाहर से आकर के हमारे शहर को 2 पैसे देते हैं, उसमें चाय वाला हो, किराना वाला हो, होटल वाला हो, दुकानदार हो, खाने वाले हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे, व्यवस्था के बाद भी नहीं मानेंगे, तो फिर प्रशासन उसे सख्ती से निपटेगा। मेरा सवाल था ये कि व्यवस्थित अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि व्यवस्थित अतिक्रमण कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थित अतिक्रमण का कोई जो भी मास्टर प्लान हो आपके पास, तो वो मास्टर प्लान क्यों जनता के सामने आप क्यों नहीं रख दे रहे हैं, जिससे कम से कम जागरूकता है कि ऐसा मास्टर प्लान मैहर के लिए आपने ऐसी बात कर रहे हैं आप? कौन जनता नहीं जान रही? आपने मालूम क्या कि जो नगर पालिका का यार्ड था वो कम से कम 2.5-3 एकड़ का है। उसको हम रात में खड़े होकर ठंडी में उसको सब हटवाए, उस यार्ड को शिफ्ट करवाए, वो जगह खाली किए। किस तरह से हम पब्लिक के बीच में रखे? पुरानी सब्जी मंडी को मैं चैन की व्यवस्था करके उसका मलबा हटवा करके मनिहारियों के लिए, कपड़े वालों के लिए, जूता वालों के लिए, मोजा वालों के लिए हमने वहाँ व्यवस्था की। इसके बाद एसडीओपी बंगले के सामने हमने पूरी चौपाटी बनाई, बैनर बनाया, गेट बनाया, बाउंड्री बनाई, लॉकिंग का सिस्टम किया, चौकीदार रखे, पानी की व्यवस्था रखे। इस तरह की व्यवस्था चाहिए। इसके साथ सवाल ये भी जुड़ा हुआ है कि हाथ ठेला व्यापारी के साथ ये जो अतिक्रमण जो हो रहा है, आप व्यवस्था देने की बात भी कर रहे हैं, ऐसा अतिक्रमण पॉश कॉलोनी जो भी मैहर में है, उन कॉलोनियों में भी बड़े तबके के लोगों द्वारा भी अतिक्रमण किया था। क्या उस पर भी कोई कार्रवाई करने की आप सोच रहे हैं प्लान? देखिए, हमारे शासन की योजनाएं हैं।
स्वावलंबी बनने के लिए हम खुद लोगों को रोजगार के लिए हाथ ठेला फाइनेंस भी करते हैं, उनको सामान भी देते हैं। लेकिन हम घंटा घर पे हाथ ठेला नहीं चलाएंगे। वो हाथ ठेला हमारे कॉलोनियों के लिए है। हमारे कॉलोनियों को मदद मिले, वो ठेला से लेके जाए, सब्जी लेके जाए, कपड़े जूते चप्पल जो भी लेके जाए, कॉलोनी में अगर वो लेके भागते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, कॉलोनियों में जो वहाँ के निवासी हैं, जो पॉश कॉलोनी मैया की कहलाती है, वहाँ पे भी जो निवासी है वो अतिक्रमण कर रहे हैं अपने घर के सामने, क्या उन पर भी कार्रवाई करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं? अतिक्रमण के दायरे में जो भी आएगा उसका अतिक्रमण हटेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे फुटकर वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे रहवासी हो। शहर को अपने को अतिक्रमण मुक्त करना है। क्यों कि शहर को अपने को सुंदर बनाना है। हमारा मैहर जिला बना है, हमको जिले के नज़रिए से उसको देखना है। माँ शारदा लोग का गठन हुआ है। हमारे यहाँ मिनिमम 10 से 15 हज़ार आम टाइम पे लोग आते हैं, और जब कभी मुंडन होता है, जब कोई ऐसा कुछ त्यौहार होता है तो यहाँ लाखों लोग आते हैं। तो उनको भी हमको सुविधा देना है। जो बाहर से आकर के हमारे शहर को 2 पैसे देते हैं, उसमें चाय वाला हो, किराना वाला हो, होटल वाला हो, दुकानदार हो, खाने वाला हो, सबको 2 पैसा मिलता है। यातायात पार्किंग की व्यवस्था है, इसके बावजूद भी जगह जगह है 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये तमाम गाड़ियां अपनी अपनी दुकान के सामने खड़ा कर लेते हैं। क्या भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग इनकी भी व्यवस्था की है? देखिए, हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। एक साथ सारा कुछ नहीं हो सकता। हम एक तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 80 रोड बनाया है, कटनी रोड का। फिर इसके बाद में जेल की राय से लेकर के अपन रिवर रोड की तरफ बढ़े। फिर इसके बाद घंटाघर की तरफ गए। क्रम बाई क्रम हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। और अतिक्रमण शहर की सुंदरता के लिए नहीं, जैसे गाड़ियां खड़ी करते हैं लोग बाग अपनी दुकान के सामने, और कुछ परचेज करने भी आए हैं लोग, वो भी अपनी गाड़ियां वहीं खड़ी कर दिए, तो क्या उन पर कार्रवाई भी होगी या कार्रवाई हो रही है? मैं तो समझता हूँ कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर नगर पालिका प्रशासन चैनिंग सिस्टम बनाएगा। अगर जो कोई चौराहे पे घंटा घर पे कोई गाड़ी खड़ी करता है और गाड़ी करके दरबार करता है, तफरी करता है, उनकी गाड़ियों को लॉक किया जाएगा। जब उनकी गाड़ी 5-6 घंटे खड़ी रहेगी, उनको परेशानियां जाएंगी, तब उनको समझ जाएगा। तालाबों के सौंदर्यीकरण की बातें मतलब काफ़ी समय से होती आ रही है। सौंदर्यीकरण के लिए जो तालाब जो यहाँ पे हैं मैहर के क्षेत्र में, मैया विधानसभा, उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी कोई प्लानिंग आपके पास? अभी एक नई उपलब्धि मैं आपको बता रहा हूँ। आप बाबा तालाब की मैं बात करता हूँ। बाबा तालाब के सामने हमने पूरे पेवर ब्लॉक लगाए, सौंदर्यीकरण चल रहा है वहाँ पे। वहीं पे मैं आ रहा हूँ, उसको कराए। वहाँ पे एक पार्ट पे ओपन जिम डाल रहे हैं, एक तरफ चौपाटी रहेगी, और पेड़ का जो आगे सिरा है, जो पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों को अपन बढ़िया रंग छटा करके बढ़िया कलरिंग कर रहे हैं। इसके बाद में पेड़ लगा रहे हैं, लाइटिंग करेंगे और शहर की सुंदरता बढ़ा। सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था होती है सुरक्षा की, क्योंकि लोग जाएँ तो अपने आप, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सुरक्षित महसूस करें, बच्चे सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए भी चूँकि आपको आगे आना होगा। सुरक्षा के दृष्टि से तो अतिक्रमण हटाया जा रहा नहीं। चौराहे में अंडे की दुकानें लगी रहती थी, ऐसा कोई ठेला नहीं रहता था जहाँ के लोग वक्त शाम के दूसरी व्यवस्था चालू नहीं कर देते थे। उसको कड़ाई के साथ उसका पालन किया जा रहा है, और सारे लोगों को व्यवस्थित किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि किसी को हम हटा रहे हैं, हम हटा रहे हैं व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन उनको व्यवस्थित भी कर रहे हैं। मैहर जिले के ही बरही से लेके मैहर में ओवरलोड को लेकर आए दिन समस्या आ रही है, लोगों की जान भी जा रही है, हादसे भी हो रहे हैं। क्या कैसा उसको लेकर प्लानिंग की जाएगी? ओवरलोड को लेकर के मेरी कलेक्टर साहब से गहन चर्चा हुई है। उसके लिए जो हमारे यहाँ के परिवहन अधिकारी हैं संजय श्रीवास्तव जी, उनको बुलाया गया था। वो अपनी टीम के साथ में आए हुए हैं। एक बार हम सबको हिंट करेंगे, एक बार हिंट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बाद में उसकी कार्रवाई की जाएगी।